सर ये रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए होंगी तो क्या करना है? मुझसे लेना होगा, मांगना मुझसे, मैं दूंगा। आप कहीं अपलोड करते हैं हाँ, मैं क्या यूट्यूब इन्हें? पे भी अपलोड कर देता हूँ। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। हम्म। चलो अब देखेंगे ओके जरा सर। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 और एक्सरसाइज 10.4, इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना सीखना है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। 10.3 में हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना और 10.4 में क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज जो हमें करना है वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत हमें कब होती है? जैसे सपोज अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। ठीक है। और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है। जिसमें हमारा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, अगर ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट मींस कि थीटा 90 हो गया। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो इफ a is perpendicular to b, it implies a dot b equals to 0, राइट? तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें आई कैप डॉट जे कैप करना हो या जे कैप डॉट के कैप करना हो या फिर के डॉट आई करना हो, तो इन तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? थ्री डायमेंशनल प्लेन में, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये x y एंड z एक्सिस है। आई कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो दैट मीन इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगा? 0 होगा। बिकॉज अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। नाउ सेकंड कंडीशन लेते हैं। सपोज अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी सेम वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का मतलब ये हो गया कि हमें ए डॉट ए निकालना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और थीटा उस केस में क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यानी कि a डॉट ए इक्वल्स टू होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ठीक है। सो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि i डॉट i अगर हम करें या फिर j डॉट j या फिर k डॉट k, i डॉट i करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर आएगा, j डॉट j करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ j स्क्वायर एंड k डॉट k करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ k स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप या फिर j कैप या फिर k कैप इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी इन तीनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। अब ये हमने समझ लिया, तो इसको हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। तो मैं सीधा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज क्वेश्चन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप के साथ। तो पहले आप क्या करोगे? 2i कैप को 3i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6, i डॉट i को हो गया 1। ठीक है। तो i डॉट i लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब मैं 2i को माइनस 2i से करूंगा तो 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 एंड i डॉट j आएगा। तो i डॉट j की वैल्यू तो क्या है? 0 है। तो दैट मीन्स कि मुझे 2i को 2j या फिर 5k से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
सिमिलरली 3j को 3i से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 3j को -2j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into -2 is -6 and j dot j is 1. फिर 4k को सीधे 5k, 5 4s are 20, so your answer will be 20. तो सिंपल हमने क्या करना है, जब भी हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम सीधा क्या करेंगे, i वाले को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो रिजल्टेंट हमारा आंसर होगा. अब यहां मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो नंबर आया, सो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर मतलब कोई एक नंबर, तो अगर किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आ रहा है, दैट मींस कि वो होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. क्लियर? डॉट प्रोडक्ट निकालना समझ में आ गया, कैसे निकालना है हमें डॉट प्रोडक्ट? सर i डॉट i 1 क्यों है? i डॉट i मैंने बताया ना, i जैसे a डॉट a होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, सो i डॉट i क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1. सिमिलरली j डॉट j की वैल्यू भी 1 एंड k डॉट k की वैल्यू भी 1. ओके सर. ठीक है. ना अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जरा फटाफट. ले लिया? हाँ जी सर. ठीक है. अब मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको. अब एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा कि फाइंड एंगल बिटवीन a vector and b vector where a is I cap minus j cap plus 2k cap, another vector b is 2i cap plus j cap plus 2k cap, और कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन a and b. तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. a डॉट b करना है, 1 into 2 is 2, minus 1 into 1 is -1, 2 2s are 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a. a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर व्हिच इज 6, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 to the 4 8 plus 1 9, तो यानी 4 to 6 minus 1 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54. ये आया आपका cos थीटा. सो थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 रूट 6 cos इनवर्स. तो इस फॉर्म में हम लाके एंड करेंगे क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b. ठीक है. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं. सो फर्स्ट है a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b डॉट a. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होगा. आप a डॉट b निकालो या फिर b डॉट a निकालो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएंगे. सेकंड प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, a डॉट a की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर. इसी के बेसिस पे अगर मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मुझे इवैल्यूएट करना है तो क्या लिखेंगे हम उसको लिखेंगे a प्लस b डॉट a प्लस b. एक्सपैंड करेंगे जरा. a डॉट a होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b. अब बिकॉज ये कम्यूटेटिव होता है तो a डॉट b एंड b डॉट a इज द सेम थिंग, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर. ठीक है. अब इसको एज ए रिजल्ट हमेशा आपको ये हर बार करने की जरूरत नहीं होगी. अगर क्वेश्चन पे इस पे बेस्ड कुछ आ रहा है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. सिमिलरली अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a minus b का स्क्वायर, this can be written as magnitude of a square minus 2a vector dot b vector plus magnitude of b square. And next है हमारा अगर magnitude of a plus b plus c का स्क्वायर, this is equals to a square plus b square plus c square 2a dot b 2b dot c plus 2c dot a. This is your final answer. तो ये हम एज ए प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज करेंगे.
तो जब एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड शायद एक क्वेश्चन मिल जाए आपको, बट मैं इन पे बेस्ड आपको काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, तो उससे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी हमें किस तरीके से यूज करनी है। इसके बाद बस एक छोटी सी लास्ट चीज है, दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कि अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है ये, प्रोजेक्शन of a vector on b vector and this is equals to a dot b upon magnitude of b. इस पे बेस आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? सुशांत समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। पुलकित, पुलकित, पुलकित का माइक नहीं चल रहा है क्या? हाँ, यस, वेरी गुड। आरव? ये सर समझ में आ गया सर। वेरी गुड। चलो फिर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे एंड पूरी एक्सरसाइज करेंगे फटाफट अभी के अभी। अब एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास से वेक्टर्स का होमवर्क अगर मुझे किसी एक बच्चे का भी पेंडिंग मिला ना, तो समझ लो क्लास में हम फिर नई चीज नहीं करने वाले हैं। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस या जो भी मैं जितना भी होमवर्क आपको दूंगा वो नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट होना ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है? आर्यमन, स्टॉप रिकॉर्डिंग।